नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV स्पेशल और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। आज स्पेशल में 3 अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारियों की कि आखिर बाढ़ से निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है। बात करेंगे नगर निगम के निकम्मेपन की और साथ ही साथ कोरोना काल में वैक्सीन की हो रही कमी पर भी बात करेंगे। और इसके साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ अविनाश पांडे जुड़ेंगे जो कि बात करेंगे बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारियों पर। नगर निगम कार्यालय से हमारे साथ उत्कर्ष जुड़ेंगे जो कि नगर निगम की जो तैयारियां हैं उस पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ वैक्सीन की हो रही कमी को लेकर गार्डिनर अस्पताल से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे निर्भय किशोर, जो कि जानकारी देंगे कि आखिर जिस तरह से वैक्सीनेशन की कमी हो रही है उससे कैसे कोरोना काल से हम जंग जीतेंगे। तो शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून की। तो बिहार में मॉनसून दस्तक देने वाली है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन को 15 जून से संभावित बाढ़ प्रभावित जिलों के गांवों और पंचायतों की रेकी कराने का निर्देश दिया है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जहां पूर्व के वर्षों में बाढ़ का कहर अधिक रहा है उस पर विशेष नजर रखें। आपको बता दें कि इन गांवों में आपदा बल के जवान लोगों के बीच जाकर ये बताएंगे कि कोरोना काल में यदि बाढ़ आती है तो वो सुरक्षित कैसे बाहर निकलेंगे। और इसके लिए 10 जून से NDRF SDRF के जवान जिलों में तैनात हो जाएंगे। रेकी के दौरान गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का ब्यौरा बनेगा ताकि बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य के समय आपदा बल को यह मालूम रहेगा कि किस गांव में बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती की संख्या कितनी है और उन्हें पहले निकाला जा सके। तो बता दें कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए कितनी तैयार है, सरकार का क्या प्लान है बाढ़ से निपटने के लिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे सहयोगी अविनाश पांडे जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। और अविनाश से हम जानेंगे कि अविनाश, जिस तरह से कोरोना काल है और अब बाढ़ का कहर भी होने वाला है और आपको बता दें कि मानसून की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में लोगों में ये भय आ चुका है कि अब बाढ़ से क्या कुछ नुकसान होने वाला है, बाढ़ से कितनी नुकसान होने वाली है। ऐसे में सरकार बाढ़ को लेकर कितनी तैयार है अविनाश? देखिए शर्मिला, जिस तरीके से आपने बाढ़ की बात की है और लगातार जो है वो बिहार बाढ़ से ग्रसित होता रहा है। बाढ़ का जो प्रभाव है, बाढ़ जो विभीषिका यहाँ पर देखने को मिली है वो लगातार देखने को मिली है। ये किसी 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये लगातार घटनाएं होती रही है। लगातार बाढ़ की मार बिहार चलता रहा है। लगातार सरकार भी इसी चीज को लेकर चिंतित है कि लगातार बिहार में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलता रहा है, जिसको लेकर भारी नुकसान होता रहा है। तो इस नुकसान को थोड़ा कम किया जाए, इसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई में जो जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। NDRF की टीम हो या SDRF की टीम हो, इसको तैनात करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो आपने टास्क फोर्स की बात कही है या रेकी करने की बात कही है, अर्थात लोगों को सुझाव देने की बात कही है, उसमें सरकार अभी से लग गई है। क्योंकि देखिए, अब मई खत्म होने वाला है, जून की शुरुआत होगी और 10 जून से 15 जून के बीच अमूमन ये देखा गया है कि बिहार में मानसून प्रवेश कर जाता है और उसके बाद अगर भारी वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वहीं अगर भारी वर्षा होती है तो नेपाल जब पानी छोड़ता है तो उससे और उत्तर बिहार की स्थिति खराब हो जाती है, जिससे भारी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है। और इस वजह को लेकर, इसी कारण से सरकार जो है वो पहले से चिंतित नजर आ रही है। ठीक है शर्मिला, जिस तरीके से तैयारियों की बात कर ले तो 15 जून से जो है जो बाढ़ प्रभावित गांव रहे हैं उसकी रेकी की जाएगी। अर्थात जो लिस्ट है आपदा प्रबंधन विभाग के पास, उसके अनुसार पहले जिन गांव में या जिन प्रखंडों में, जिन पंचायतों में या जिन जिलों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा उतरा है वहां की स्थितियों को कंट्रोल करने पर बात की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कई अधिकारियों को इसके लिए टिप्स दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं और
नीतीश कुमार ने ये सख्त निर्देश दिया है कि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाए। देखिए, इस बार चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। एक तो कोरोना काल, सुपर से ब्लैक फंगस, अर्थात दो महामारी की मार झेल रहा है बिहार। अगर इसमें बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। शर्मिला, बिल्कुल परिस्थितियां खराब हो जाएंगी अविनाश। और जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना काल को झेल रहा है और अब ब्लैक फंगस जैसी महामारी आ गई है, बिहार दो महामारियों को झेल रहा है और अब मॉनसून के शुरू होते ही कह सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका भी झेलेगा। और ऐसे में अविनाश, अभी मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ है। यदि यास की ही बात कर ले तो यास चक्रवात ने तो सारी जो भी तैयारियां हैं, जो भी तैयारियों के दावे होते हैं, उसकी तो पोल खोल कर रख दी है। सीमांचल क्षेत्र में ये दावे किए जाते हैं कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, लेकिन चंद दिनों की बारिश ने तो सीमांचल क्षेत्र का हाल बुरा कर दिया है। तो मानसून की अब क्या ही, मानसून को लेकर क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं लोग? देखिए, मानसून को लेकर अंदाजा फिलहाल तो मौसम विभाग की अगर माने तो 15 जून के आसपास या 10 जून से 15 जून के आसपास बिहार में भी मानसून प्रवेश करेगा। अभी केरल के आसपास से जो है वो 1 से 2 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर स्थितियां जो है वो अब कहीं ना कहीं सरकार की खराब हो रही है। देखिए, चाहे बात हम सीमांचल की कर ले या पूरे उत्तर बिहार की कर ले, तो गोपालगंज को ले लीजिए, सीवान को ले लीजिए, या फिर कटिहार ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, किशनगंज, ये तमाम जो इलाके हैं वो बाढ़ से ग्रसित होते रहे हैं। दरभंगा की स्थिति देख लीजिए, अभी ही दरभंगा में जल जमाव है। कटिहार की स्थिति देख लीजिए, 2 दिन की बारिश हुई और वो भी चक्रवाती तूफान के कारण इसमें यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे और अब आपको हम ये भी बता दें कि किन किन जिलों में पहले रेकी की जाएगी। अमूमन बाढ़ के खतरे के मद्देनजर संवेदनशील जिलों में सबसे पहले रेकी की जाएगी, यानी आपदा बल की तैनाती होती है। बाढ़ में बचाव और अन्य अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, नालंदा, छपरा, पटना और बक्सर में पहले होगी। और साथ ही एसडीआरएफ की 14 टीमें और होमगार्ड के 100 जवानों को पूर्णिया, खगड़िया, सिवान, पटना, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधेपुरा, समस्तीपुर में तैनात किया जाएगा। जवानों को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। जवानों को पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, साबुन, हैंड वॉश, फैब्रिकेटेड फेस, वुड कवर और व्यक्तिगत तौर पर दिया गया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे गांव में रेकी की जाएगी। तो बिहार में 15 जून से होगी बाढ़ प्रभावित गांवों की रेकी। आपदा बल और अधिकारी लोगों को बचाव के टिप्स देंगे। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात होंगी। अधिकारी बाढ़ प्रभावित जिलों की रेकी करेंगे ताकि जो भी बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उसकी रेकी हो सके। जवान लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सख्त निर्देश है कि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का ख्याल रखें। बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो बिल्कुल अविनाश, सरकार ने ये सारी तैयारियों के दावे किए हैं और ये एक रोड मैप कह सकते हैं कि तैयार हो चुका है। 15 जून से रेकी की शुरुआत हो जाएगी। रोड मैप जो आप कह रही है, ये रोड मैप 1 साल का नहीं है, ये लगभग हर साल तैयार होता है। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति आती है तो सारे रोड मैप पे पानी फंस जाता है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। जो राहत शिविर बनाए जाते हैं वहां पर भागम भाग या मारामारी की स्थिति रहती है, लोगों को सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है, सही तरीके से रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, इसमें स्थितियां खराब होती हैं। देखिए, इस बार की जो स्थिति है हम लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और बाढ़ ग्रसित जो इलाके होंगे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। दरअसल बाढ़ जो है वो बिहार में 1 या 2 साल तक नहीं आई है। अगर 2000 से देखें और 2021 तक की बात करें तो कई ऐसे साल हैं जहां पर बाढ़ की विभीषिका से बिहार त्रस्त रहा है। इसमें 2018 की जिक्र करें, 2018 में लगभग बिहार के 50% आबादी जो थी वो बाढ़ से ग्रसित थी। इसके अलावा 2017 में भी बाढ़ आई थी, जिसमें 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 13 से ज्यादा जो जिले थे वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। 2016 में भी बाढ़ आई थी जिसमें 12 जिले बुरी तरीके से प्रभावित थे, 23 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 2013 में भी बाढ़ आई थी जो
जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और बाढ़ का असर लगभग 20 जिलों में देखने को मिला था। 2011 की बात कर ले, 2011 में बाढ़ की बिहार के 25 जिले जो थे वो स्वयं प्रभावित हुए थे। 2008 में भी बाढ़ आई थी जब 18 जिले प्रभावित हुए थे। 2017 की बात कर ले शर्मिला, यहाँ भी बाढ़ आई थी 2007 में, माफ कीजिएगा, और 2007 में जो थी वो 22 जिले प्रभावित हुए थे। इसके अलावा 2004 की बात कर ले तो 2004 में बिहार के 20 जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला था और यहाँ पे भी जो मौत का आंकड़ा था 2004 में वो 885 था। 2002 की बात कर ले, 2002 में भी बाढ़ का असर देखने को मिला, जहाँ 25 जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिला और 489 लोगों की मौत हुई और कई लोग इससे प्रभावित हुए। 2000 में भी, सन 2000 में भी इसका असर देखने को मिला जब 33 जिलों में बिहार में बाढ़ थी। अब आप समझिए 38 जिलों में से 33 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। तो 2000 से लेकर सन 2021 तक देखिए तो इधर 2-3 साल छोड़ दीजिए तो 2018 तक बिहार बाढ़ से पस्त रहा है और इसमें जान माल का जो भारी नुकसान हुआ है उसके साथ साथ एक और बड़ा नुकसान होता है शर्मिला, और वो होता है फसलों का। देखिए ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। बात ये सरकारी आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं और सूचना ये है कि कई मतलब उसकी कीमत कितनी लगाई जाए ये सोचना बड़ा मुश्किल हो पाता है क्योंकि कई लाख हेक्टेयर बिल्कुल तैयारियों के दावे भी करते हो। जिस तरह से आपने आंकड़े दिखाए, ऐसे में फिर से कह सकते हैं कि मानसून आने वाला है और फिर से एक बार बाढ़ की विपत्ति जो है वो बिहार वासी झेलने वाले, और ऐसे में ये देखना बहुत आवश्यक है कि जिन तैयारियों का दावा सरकार कर रही है, जो प्लान बता रही है, क्या वाकई में वो प्लान काम करने वाला है इस बार। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अविनाश।